नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी खरसावां को 370 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सरायकेला जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 370 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम जनता से जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। झारखंड से हो रहे पलायन का मामले को लेकर सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में उठाया मामला। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के शून्यकाल में झारखंड में हो रहे पलायन के मामले को बुधवार को उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम समेत कई अन्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। इस आधार पर कई उद्योग यहाँ लग सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीति के कारण इसमें बाधाएं हैं। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए मुख्य सचिव बने एल खियांगते। झारखंड के मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को एटीआई का निदेशक बनाने की अधिसूचना जारी की। वहीं नए मुख्य सचिव के रूप में एल खियांगते को जिम्मेदारी दी गई है। 7 दिसंबर यानी आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी। बैठक शाम 4 बजे धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। कोडरमा में मुख्यमंत्री ने कहा, गांव मजबूत होंगे तभी मजबूत होगा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांव को मजबूत करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य के गांव जब मजबूत होंगे तभी प्रदेश मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने बीते मंगलवार को कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की 80% आबादी गांव में है। गांव मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। 9 करोड़ की लागत से झारखंड के 3 थाने होंगे हाईटेक। झारखंड के 3 थाने 8.84 करोड़ की लागत से हाईटेक होंगे। बता दें कि झारखंड सरकार के गृह विभाग की ओर से पाकुड़ जिले के हिरणपुर महिला थाना और साहिबगंज जिले के बोरियो थाना में 2 मंजिला नया भवन का निर्माण कराया जाएगा। इन थानों का पुराना भवन जर्जर हो गया है। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन नए भवन का निर्माण कराएगा। राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट प्रतियोगिता का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। बुधवार को दुमका में 3य ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। उन्होंने कहा कि दुमका समेत झारखंड से भी ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से निरंतर झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने एनआरसी लागू करने की लोकसभा में उठाई मांग। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को झारखंड के कुछ इलाकों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का दावा किया और सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी लागू की जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। झारखंड के सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में वादा पूरा करो हेमंत सरकार सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री को सूचित किया है। साथ ही अपना मांग पत्र जगन्नाथपुर विधानसभा के विधायक सोनाराम सिंकू को सौंपा है। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूर वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के 45 प्रवासी श्रमिक सऊदी अरब में फंस गए हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। सभी केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। इस बार झारखंड के 45 प्रवासी श्रमिक सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत
अब मिलेगा 50,000। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों को अब 50,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रही है। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा में बड़ा बदलाव, ओएमआर शीट पर नहीं होगी परीक्षा। मैट्रिक इंटर की एग्ज़ाम प्रोग्राम में बदलाव होगा। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्ष 2024 में होने वाली मैट्रिक इंटर एग्जाम का प्रोग्राम 17 नवंबर को जारी किया गया था। खबरों को माने तो अब ओएमआर शीट पर एग्जाम नहीं ली जाएगी, अब पूरी परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर होगी। एमपी के तर्ज पर केंद्र सरकार ला सकती है लाडली बहन योजना। मोदी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार 1 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। इसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला बजट चुनाव से पहले आने वाला बजट है, जिसमें सरकार महिलाओं के लिए अहम घोषणा कर सकती है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव का फैसला आया, जिसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने चौथी बार चुनाव जीता है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की जीत में लाडली बहना योजना ने एक अहम रोल निभाया है। महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना ने चुनाव में बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में काफ़ी मदद की है। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये दे रही है। अब केंद्र सरकार भी एमपी सरकार की योजना को पूरे देश में लागू कर सकती है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बदल दिए मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 1 जनवरी 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम में बदलाव कर दिया है। इससे अब ग्राहकों के लिए नया सिम कार्ड खरीदना आसान हो गया है। देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ड लेने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ऐसे में अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी जमा करना होगा। संचार मंत्रालय के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होगा और अब पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहने वाले हैं और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सिम कार्ड लेने के लिए आप ई-केवाईसी के साथ ही पेपर बेस्ड केवाईसी भी कर सकते थे, मगर अभी से 1 जनवरी से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने 100 वेबसाइट को किया ब्लॉक, जॉब देने के नाम पर कर रही थी ठगी। अब सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के ऐसी 100 वेबसाइट को ब्लॉक किया है जो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार इन साइट को विदेशी कंपनियों द्वारा ऑपरेट किया जाता था। गृह मंत्रालय के 14C डिवीज़न ने अपने वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने पिछले हफ्ते ही टास्क आधारित पार्ट टाइम जॉब और यूट्यूब वीडियो लाइक के नाम पर पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की थी और उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। बता दें कि गूगल मैप्स पर रिव्यूज़ भी इसी का एक हिस्सा है। यह एक नए तरह का स्कैम है। स्कैमर स्कैमर लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देते हैं। वे किसी होटल या किसी जगह की लोकेशन भेजते हैं और 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कहते हैं। लोगों को लगता है कि गूगल पर रेटिंग देने के बदले पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन यह एक अलग लेवल का स्कैम है। रेटिंग देते ही आपकी ईमेल आईडी सार्वजनिक हो जाती है, क्योंकि गूगल मैप्स पर रिव्यू प्राइवेट नहीं होते हैं। ये ठग रिव्यू के बाद आपसे लिंक और स्क्रीनशॉट मांगते हैं। जब पैसे देने की बात आती है तो ये एक टेलीग्राम नंबर देते हैं और कहते हैं कि आप वहां रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करें और एक कोड बताएं। इसके बाद वे लोगों से बैंक डिटेल और अन्य जानकारी लेते हैं और फिर ठगी का काम शुरू होता है। 16वीं किस्त का इंतजार जल्द होने जा रहा है खत्म।
इस दिन हो सकती है जारी इंस्टॉलमेंट। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 15वीं किस्त मिलने के बाद देश के करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार 16वीं किस्त के पैसे को वर्ष 2024 के फरवरी या मार्च महीने में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। देश में कई किसान ऐसे हैं जो गलत ढंग से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस कारण केंद्र सरकार ने योजना में ई-KYC और भूलेखों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने इन दोनों जरूरी कार्य को अब तक नहीं कराया है, ऐसे में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इन दोनों कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं देनी है। ऐसा करने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है।